मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग टीम के 2 सदस्य ओंकार सिंह एवं सोनम नीनामा को 2 दिवसीय दौरे पर अलीराजपुर जिले के पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई शासकीय विद्यालय और हॉस्टल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम जब जिला मुख्यालय के 5 किलोमीटर दूर मालवई ग्राम में स्थित एकलव्य आवासीय परिसर विद्यालय परिसर पहुंची। निरीक्षण के दौरान टीम सदस्यों ने बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तो कई प्रकार की अनियमितताएं मिली है। बच्चों ने बताया कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, हमसे लेट आने पर पेनल्टी भी ली जाती है, दैनिक उपयोग में आने वाला सामान भी नहीं मिल रहा है। प्राचार्य अंजू सिसोदिया पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं। बाल संरक्षण आयोग की टीम सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि एकलव्य विद्यालय परिसर में कई प्रकार की अनियमितता मिली है, बच्चों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जल्द ही कार्यवाही होगी। साथ ही कहां सरकार करोड़ों रुपए दे रही है और बच्चों को पढ़ाई लिखाई दैनिक उपयोग का सामान भी नहीं मिल रहा है। आरोपों का प्रतिवेदन बना लिया गया है, जल्द कार्यवाही होगी। प्राचार्य अंजू सिसोदिया ने अपने पर लगे लापरवाही सहित अन्य आरोपों पर क्या कहा है? सभी आरोप झूठे हैं, जांच करवा लीजिए, सबसे अच्छी सुविधा बच्चों को यह मिल रही है। आपको बता दें, प्राचार्य अंजू सिसोदिया 5 वर्ष से एक ही विद्यालय में प्राचार्य पद पर है, जबकि शासन के नियम अनुसार 3 वर्ष से अधिक एक ही संस्था में कार्य नहीं कर सकते हैं। प्राचार्य पर लगे आरोप में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच हुए प्रतिवेदन की कार्यवाही पर ही ज्ञात होगा। मैं विगत 5 वर्षों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अलीराजपुर में प्राचार्य के पद पर काम कर रही हूँ। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तब ये कन्या शिक्षा परिसर के रूप में संचालित था। मैंने इस विद्यालय को अच्छा बनाने में, बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना संपूर्ण दिल से योगदान दिया है और बच्चों की मां बनकर मैंने प्राचार्य पद की भूमिका का निर्वहन किया है। बाल संरक्षण आयोग की जो टीम जिस दिन आई थी, यदि बच्चों ने ये शिकायत की थी कि उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो उस दिन 12:30 बजे खाना भोजनशाला में बन रहा था। तो बाल संरक्षण आयोग की टीम को खाना चेक करना था और खाना बढ़ते हुए बच्चों को देखना था। और बाकी जो भी आरोप हैं वे सारे निराधार हैं। और फ़ाइन लेने की बात है तो बच्चों से फ़ाइन तो नहीं ली गई है, और बस ये ज़रूर कहा जाता है कि यदि आप यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएंगे तो आप पे फ़ाइन लगेगी, यदि आप लेट आएंगे तो आप पे फ़ाइन लगेगी। और शासन द्वारा जो यूनिफॉर्म बच्चों को दी जाती है, बच्चों का भी ये दायित्व बनता है कि यूनिफॉर्मिटी को देखते हुए वो यूनिफॉर्म पहनकर आएँ ताकि शाला का नियम और अनुशासन बना रहे। जो एकलव्य विद्यालय हैं वे सारे विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खोले गए हैं। इन विद्यालयों में हमको बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना है, उन्हें इस विद्यालय से इतना परिपक्व करके भेजना है कि वो कहीं भी रुके ना, थमे ना, और देश का नाम रोशन करे, विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आपके यहाँ पे दर्ज संख्या कितनी बच्चों की? हमारे यहाँ पर आज की तारीख में 456 दर्ज संख्या है। लड़कियां, बालक बालिका 149 149 बालक हैं और बाकी बालिकाएं हैं। लगातार एक आरोप ये भी लगकर आ रहे हैं कि जो सप्लाई होती है, करोड़ों का आवंटन होता है, सप्लाई होती है, उसमें एक संगठित होकर सप्लाई की जाती है, इस तरह के भी आरोप लगे। उन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो हमारा जो MP सरस सोसाइटी से संचालित एकलव्य विद्यालय है, इसमें बीड लगाकर कोई भी चीज़ परचेसिंग की गई है। तो पिछली बार भी सेंटर परचेसिंग हुई जिसमें ओपन बीड लगी थी, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 निकले उनके द्वारा सामान सप्लाई किया गया और जिसका भौतिक सत्यापन होकर भुगतान किया गया और फिर बच्चों को सामग्री वितरित की गई। आपकी आईडी से भी कुछ खरीदी का मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसको? मेरी आईडी से चारों कन्या शिक्षा परिसर में प्रसाधन सामग्री की भीड़ लगाई गई, और चूंकि जो कन्या शिक्षा परिसर के जो प्राचार्य हैं उनकी अपनी जेम पोर्टल पर आईडी नहीं थी, और मेरी आईडी होने से उसका एक कलेक्टर महोदय के मौखिक निर्देश पर एक बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में ये पारित किया गया कि हमारी आईडी नहीं होने से श्रीमती अंजू सिसोदिया की आईडी से बीट लगाई जाए। बच्चों ने आरोप लगाए हैं कि आप उन्हें SLC देने की धमकियां भी देते हैं। विद्यालय में अनुशासन रखने के लिए, चूँकि विद्यालय को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पर पढ़ते हैं, और हम लड़के और लड़की दोनों के माता की भूमिका में यहाँ पर हैं, और अधीक्षक अधीक्षिका भी माता पिता की भूमिका में है। यदि कोई गलती होती है या बच्चे कोई गड़बड़ करते हैं तो हम उन्हें समझाइश देते हैं और उनके माता पिता को भी बुलाते हैं और उनके माता पिता के सामने उन बच्चों की गलती रखते हैं। और बच्चा जब कोई ज़्यादा ही गलती करता है तो हम उनके पिता के सामने, माता के सामने कहते हैं कि आपको SLC दे दी जाएगी। किसी भी बच्चे को बिना कारण के आज तक न SLC दी गई है
और ना एसएलसी देने की धमकी दी गई है। भ्रष्टाचार और सप्लाई करने के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये सारे आरोप निराधार हैं और मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का जैसा भी निर्देश होगा उन निर्देशों का मुझे सदैव पालन करना होगा और मैं वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का सदैव पालन करती हूँ। बच्चों ने ढेर सारी शिकायतें की। बच्चों ने खाने के संबंध में शिकायतें की, नाश्ते के संबंध में शिकायतें की, उनको नाश्ता भी कम मिल रहा है उसकी भी शिकायतें की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमसे बैग का पैसा लिया गया है। कुछ डेली यूज़ की चीज़ हैं जैसे साबुन, तेल ये वगैरह, इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है। उन्होंने ये भी शिकायत की कि उनको ये सब चीज़ें नहीं मिली। दूसरी पुस्तकों में भी उन्होंने शिकायत की हैं। उनके बच्चों की बेड भी ऐसे थे, डबल डेकर थे। पंखे ऊपर वाले को हवा लगती थी मगर नीचे वाले बच्चों को नहीं लगती थी। अव्यवस्थित तरीके से बच्चे थे। क्या क्या अव्यवस्था पाई और क्या क्या व्यवस्था दूसरा कई बच्चों ने कहा कि हम 5 मिनट लेट हो गए खेलते खेलते। हमारे पर 13 बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया। हाँ, किस हॉस्टल की घटना सर ये अलीराजपुर का ही है, ब्लॉक का एकलव्य विद्यालय। अंजू सिसोदिया उसकी प्रिंसिपल हैं और ढेर सारे बच्चों ने वार्डन की शिकायत की, प्रिंसिपल की भी शिकायत की, मगर प्रिंसिपल की तरफ से जो जवाब आया वो ऐसा लगा कि वार्डन का वो समर्थन कर रही है। उनके चहेते लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रही हैं। इस द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी आगामी? बिल्कुल की जाएगी। बच्चों के मामले में इस तरीके की लापरवाही उनको हम एकलव्य विद्यालय में अलीराजपुर में 5 एकलव्य विद्यालय में गए हैं। झाबुआ में भी हम 3 एकलव्य विद्यालय में गए हैं। हम देखना चाहते हैं सरकार इतनी फंडिंग कर रही है, वो लमसम फंडिंग है, लेट लाली भी नहीं होती, कभी बजट लेट नहीं होता। शासन की जो राशि पहुँच रही है उसका उपयोग ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा। कई जगह लापरवाही पाई गई है, अनियमितताएँ पाई गई हैं। हम इसका प्रतिवेदन भेजेंगे, जांच कराएंगे, कार्रवाई भी करेंगे।